हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इसमें हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी कर रहे हैं। इसमें जो प्रेजेंट लेक्चर हम अभी चला रहे हैं वो है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने पोरीफेरा और निडेरिया को डिटेल डिस्कशन कर लिया। मैंने आपको फाइलम के बारे में बताया है। आज के लेक्चर में फ्रेंड हम जो है देखेंगे एक नेक्स्ट फाइलम, एक बहुत छोटा सा फाइलम है बट इम्पॉर्टेंट फाइलम है। इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें जस्ट जाननी है तो मैं इसे आपको बताता हूँ इस फाइलम के बारे में। ठीक है, तो आज का फाइलम है फ्रेंड टीनोफोरा। ठीक है, देखिए जो आपने चार्ट पढ़ा था ना, जो चार्ट आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था, उस चार्ट को आपको बार बार देखना है क्योंकि उस टेबल में ही ज़्यादातर चीज़ें यहाँ छुपी हुई हैं। उसको जितना बेहतर आप जानेंगे ना उतना आपको इजी होगा समझना। तो जो हमारा फाइलम है आज का, देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें बस जाननी है, ज़्यादा। टीनोफोरा, देखिए इनका कॉमन नेम सबसे पहले मैंने बोला था ना, तो इनको बोलते हैं सी वालनट। अब वालनट मतलब अखरोट, इसका क्या मतलब है? ये वालनट जैसे दिखते हैं, इनको वालनट का कोई और चीज़ नहीं है, ये वालनट जैसे दिखते हैं इसलिए इसे बोलते हैं सी वालनट, या दूसरा बोलते हैं कॉम्ब जेली, या फिर इसे बोलते हैं कॉम्ब जेली। कॉम्ब मतलब कंघी जो हम करते हैं ना बालों को संवारने के लिए, तो उसके बेसिस पे इसे बोला जाता है कॉम्ब जेली या फिर सी वालनट। ये इनके कॉमन नेम है जो यहाँ यूज किए जाते हैं। यहाँ आपको कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए सबसे पहली बात, जैसे हम बाकी फाइलम में जो करते हैं वो सारी थोड़ा हम कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। जैसे देखिए जो चीज़ें हम जनरली देखते थे, सबसे पहले हैबिटेट होगा। तो हैबिटेट में एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा एक्सक्लूसिव मरीन। ये एक्सक्लूसिव मरीन है, मतलब इसका कोई भी फ्रेश वाटर अभी तक स्पीसीज हमें नहीं रिपोर्टेड है। ये अब एक बहुत स्पेसिफिक बात हो गई और ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं कि यहाँ एक्सक्लूसिव मरीन इसके मेंबर है। सेकेंड वन, यहाँ आपको देखना है सिमेट्री क्या है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सिमेट्री जो है वो रेडियल है, क्योंकि रेडियल में ही दोनों आते हैं। कई जगहों पे क्या है ना, कई जगहों पे आप देखेंगे बाई रेडियल सिमेट्री भी लिखा होगा। ठीक है, कई सारे बुक में लिखे हैं, वो डिटेल आपसे पूछा नहीं जाता। बाई रेडियल का मतलब इसमें दो सिमेट्री, बाईलेटरल प्लस रेडियल। ठीक है, ये फार्मूला कैसे होता है अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको मिलेगा तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है वो है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, या फिर कई जगह आपको मिलेगा बाई रेडियल सिमेट्री। एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होंगे, जैसा आपको पता ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और टिश्यू ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन तो बना नहीं है, तो ये टिश्यू ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा है निडेरियंस में। तो यहाँ भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन भी होगा और वैस्कुलर सप्लाई भी होगी। तो ये कॉमन फीचर थे जो यहाँ तक आपको पढ़ने थे। ठीक है, ये रिपीट था तो जस्ट इनकी नेमिंग मैंने कर दी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट में। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, हाँ एक और प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ एक बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है जो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिविजुअल लाइट इमिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ लाइट इमिट करने का, जैसे आप देखते हैं फायरफ्लाई, जुगनू, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इस एनिमल में लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। तो ये जब ओशियंस में होते हैं रात के समय, अंधेरी रातों में, इनकी वजह से जो है पूरा ओशियन चमकता है। जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमकते हैं ना, तो वैसे ही समझ लीजिए ये ओशियन के जुगनू हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे है बायोलुमिनेसेंस की। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं जो थोड़ा अलग है। जैसे उसमें आपने पढ़ा था कि
निडेरियंस में हमने जैसे पढ़ा था कि निडेरियंस सेसाइल होते हैं, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल है। यहाँ जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल है वो सीलिया की प्लेट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सीलिया के प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके 8 रोज होते हैं इस तरीके से, ये इनमें सीलिया की प्लेट पाई जाती हैं। 2 4 3 7 1 और ये देखिए 8 हो गए, इन पे सीलिया लगी होती है, तो इसी वजह से 8 रोज होती हैं। ऐसे 8 रो होती हैं सीलिया की, इन्हीं को हम कॉम्प्लेट बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेट। और ऐसे कॉम्प्लेट 8 इन नंबर होती हैं, 8 रोज में होती हैं। ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल है। तो जैसा फ्रेंड आपने देखा था कि कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल और नॉट ऑर्गन ऑर्गेनेल है, ठीक है। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं था कहाँ पे, निडेरिया में, लेकिन यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, वो भी 8 रोज का, इसीलिए इसके नेम दिए थे हमने कॉम्बजेली। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए वो उसी की तरह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी जैसा आपको बताया गया था निडेरियंस में। यहाँ भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक ख़ास बात ये होती है कि ये इस कैविटी की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, इस कैविटी की वजह से ना, यहाँ पे देखिए इसे लेफ्ट और राइट में आप डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से बॉडी के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, जबकि बॉडी के बाहर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। इसीलिए कहीं कहीं बुक में लिखा होता है बाई रेडियल, ठीक है, यानी बाइलेटरल प्लस रेडियल। लेकिन अगर बेसिक सिमेट्री पूछा जाएगा तो आप हमेशा वही बोलेंगे, मतलब कि बाई रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए, जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है तो डाइजेशन वही सेम होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा। रेस्पिरेशन उसी से होगा, एक्सक्रीशन उसी से होगा, स्केलेटन कोई नहीं प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होता नहीं है, वो सब बातें सेम हो गई। एक और चीज़ है जो यहाँ आपको बताना है, देखिए रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है। जैसे रिप्रोडक्शन 2 टाइप होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्फीरियर ग्रेड का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में सुपीरियर माना जाता है। तो यहाँ सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 चीज़ समझना है जो याद रखना, एक्सक्लूसिव मरीन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई ए सेक्सुअल यहाँ पे स्टेज नहीं होती है। और सेकेंड वन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है। इसका मतलब है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा इसमें प्रेजेंट होके, डायरेक्ट अंडे से जो है यंग वन बच्चे नहीं निकलते हैं, बल्कि एक लार्वा की स्टेज होती है। लार्वा बाद में मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में चेंज होता है। इसका 2 आपसे एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना, क्ल्यूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। ये 2 इसके एग्जाम्पल है, ये याद रखने हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ ये आपका छोटा सा फाइलम था टीनोफोरा, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। यहाँ एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अब आप पैटर्न को समझ गए होंगे कि हैबिटेट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसके बाद जो है चार्ट से कुछ चीज़ें उठाते हैं और लास्ट में एग्जाम्पल आता है। अब जो आपका नेक्स्ट फाइलम रहेगा ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, वहाँ से खास बात आ जाएगी कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। तो हमें सीलोम उलोम के बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें जो है ऑर्गन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं जो है ना कुछ एक लेक्चर में आपको समझाऊंगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, वो इस तरीके से इतना आसानी से नहीं जाएगा। उस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है एक्सक्रीशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन, उसको बेसिक को समझना और फिर उन बेसिक को उसमें अडॉप्ट करेंगे। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अभी तक के लेक्चर में आपने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, रेडियल सिमेट्री तक जो चीज़ें आपको मेंशन थी वो देखा। मतलब अगर आप टेबल से देखें, ये है आपका टेबल, ठीक है।
तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपने एनिमल किंगडम को उठाया, आपने इसको पढ़ा पोरीफेरेंस को, और दूसरे नंबर पे ये देखिए ये रेडियल सिमेट्री में यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसके नीचे ये 3 बच रहे हैं, ये जो है एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स, इनकी स्टडी हमें अभी बाकी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो बुक है इसको आप इसके साथ पढ़िए, बुक से ही पढ़िए। और यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट में आपको प्लैटिहेल्मंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।